We don't want any illegal migration in Poland. This is what we promised. This is why our government was elected. And not even one Muslim illegal migrant will come to Poland. पोलैंड में आज तक एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ और इसके पीछे कारण यह है कि हमने किसी भी इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले माइग्रेंट को अपने देश में आने की इजाजत नहीं दी। We don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is a zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूक्रेन और पोलैंड का विजिट है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक पिछले 40 साल में इंडिया की हिस्ट्री में पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि पोलैंड का विजिट करने जा रहे हैं। भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं। अवैसी साहब भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो कभी अफ्तार पार्टी नहीं करते या मुस्लिम जो टोपी पहना करते हैं वो नहीं पहनते। तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? पोलैंड से मुझे याद आया, उधर के जो स्कॉलर, उधर ना एक डिपार्टमेंट है प्रॉपर इंडोलॉजी का। उधर के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने संस्कृत में जो वर्क हुए हैं ना हिस्ट्री में पिछले 600 साल जितने भी टाइम हो गया उसको ट्रांसलेट किया हुआ है अपनी पॉलिश लैंग्वेज में और वो उधर प्रॉपर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। कश्मीर जो हम कहते हैं कि आजाद करेंगे तो क्या आजाद हो जाएगा? हमारे कहने से आजाद नहीं होगा। तो फिर जब तक हम पूरी मुकम्मल जद्दोजहद नहीं करेंगे, जब तक वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते थे कि जब तक कोई मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी नहीं आएगा, जब तक तलवार नहीं उठाएंगे। हमारी फौज को चाहिए, रियासत को चाहिए कि उनके साथ जिहाद करके उनसे लिया जाए हमारा हिस्सा, हमारे मुल्क की शहरत है वो। दोस्तों, अब यूरोप के काफ़ी सारे देश इस्लामिक रेडिकलिज्म से परेशान हैं और सभी देश चाहते हैं कि जितने भी रेडिकल मुस्लिम्स हैं इन्हें अपने देश से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये रेडिकल मुस्लिम्स ना सिर्फ इलीगल माइग्रेशन करके इन देशों में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के हर तरीके के बुरे काम करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ के लोगों पर अटैक करते हैं और वहाँ के महिलाओं का रेप करते हैं। इसी वजह से इस वक्त एक पोलैंड की एमपी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरे इंटरनेट पे, जहाँ पर पोलैंड के एक एमपी खुले तौर पर कह रहे हैं कि पोलैंड में इस तरह के रेडिकल इस्लामिज़म को पूरी तरह से बैन लग चुका है और इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ को खास करके मुस्लिम उन्हें पोलैंड में आने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। इसी वजह से अब पोलैंड सबसे सेफेस्ट कंट्री बन चुका है, जहां पर एक भी टेरर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाए हैं और कई सारे क्राइम भी नहीं होते हैं। और वे खुले तौर पर कह रहे हैं कि जितने भी टेरर एक्टिविटीज़ और क्राइम्स किए जा रहे हैं वे सिर्फ रेडिकल मुस्लिम्स के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे जो बिरादरान वतन है, हमारे हिंदू भाई, वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं उसकी। इस्लाम में तो ये है नहीं। इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। जहां तक मदरलैंड का मामला है, मदरलैंड अलग चीज है और मदरलैंड को मदर मानकर उसकी इबादत करना ये बिल्कुल अलग चीज है। मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादर वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को। तो मादर वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। मैंने ये कहा है कि यह आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में न डालें और हिंदू पेरेंट्स मुस्लिम पेरेंट्स जो भी हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी ऐसे इवेंट्स के मौके पर बच्चों को बताएं, सिखाएं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वो साफ मना कर दें, भाई ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे इस चीज को। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद कहें, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन अगर सीधे तरीके से देखा जाए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हो या किसी भी दूसरी कंट्री में बैठा हो और वो थोड़ी बहुत उसको हिंदी समझ आती हो तो भारत माता की जैसे तो उसको यही समझ आएगा कि कंट्री की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है। उसमें से एक नई चीज निकाल के जो आप लेकर आए हैं वो गैर जरूरी नहीं लग रहा आपको कि आप बिला वजह में जिसे कहते हैं कि इशू बना रहे हैं? देखिए, इस पर जो है ये कोई आज पहली मर्तबा इस पर बात नहीं हुई है। इस पर बहुत मर्तबा बात हो चुकी है हिंदुस्तान में।
इस पर और वंदे मातरम पर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, इस पर बहुत बात हो चुकी है। देखिए, जो आस्था के विरुद्ध चीज जाएगी, आस्था के खिलाफ जाएगी, उसके लिए बोला जाएगा। चूंकि मेरे देश का संविधान मुझे ये भी कहता है ना कि आप अपने धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सकते हो आजादी के साथ। तो जो चीज मेरे आस्था के आड़े आएगी, मैं उस पर एतराज करूंगा। इसमें तो कोई किसी को गलत लगने वाली बात है ही नहीं। लेकिन जो भारतीय मुसलमान हैं उनको हमेशा ही हमने ये देखा है कि कुछ ना कुछ शिकायत रहती है उनको, चाहे वो अपनी गवर्नमेंट से हो, चाहे जो बाकी रिलीजन है उनके साथ प्रॉब्लम रहे। हमेशा आपको लगता है कि क्या भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं। अवैसी साहब भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो कभी अफ्तार पार्टी नहीं करते, या मुस्लिम जो टोपी पहना करते हैं वो नहीं पहनते। तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर मेरे धर्म के विरुद्ध कोई चीज हो, उसके खिलाफ कोई चीज हो, तो मैं उस पर आवाज उठाऊं। ये मेरे देश के संविधान ने मुझे इजाजत दी है इसकी। तो मैं उस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को कहता हूं। इस्लामिक स्टेट बनाने का जहां तक मामला है, देखिए, आज हमारे हिंदू भाई चीख कर कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार। वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो, मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। भाई, एक हिंदू की जब आस्था ये हो सकती है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो मुसलमान भी ये सोच सकता है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए, मुसलमान मुल्क बन जाए। तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमान ने तलवार उठा ली कि लाओ सबकी गर्दनें काटूंगा, फिर इसको जो है इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा। इस्लामिक स्टेट बनाने की सोचना ये संविधान के खिलाफ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक यूक्रेन जा रहे हैं। पहले वो रशिया गए थे, अब ये यूक्रेन जा रहे हैं और उधर से वो पोलैंड भी जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रशिया का दौरा था तो पूरी दुनिया की नजरें जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर थी। वो रशिया गए, रशिया का भी प्रोटोकॉल, इस्तकबाल, वो सब कुछ आपने देखा कि अवार्ड मिला, सिविलियन अवार्ड भी रशिया का बड़ा अवार्ड भी उन्हें मिला। फिर रशिया के जो सदर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक पर्सनल मीटिंग की उनके फार्म हाउस के ऊपर। बहुत बड़ी मीटिंग हुई, मतलब पता चलता है कि मीटिंग हुई है और उसमें कोई तीसरा शख्स नहीं था। उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब थे और एक तरफ उनके वज़ीर आज़म थे। खुल के बात हुई और खुल के बात हुई, खुल के खाना और इंडिया के रवायती खाने उधर बनवाए गए, वो पकवाए गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब बात करते हैं यूक्रेन की। लेकिन उसी मौके पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से एक शिकायत आई थी, उसी मौके पे वो जब नेटो की मीटिंग हो रही थी। उधर एक तरफ अमेरिका में तमाम नेटो के जो मुल्क है ना वो सारे सर जोड़ के बैठ गए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा जो रूस का दौरा था। अच्छा, यूक्रेन के बीच की मैं बात बताता हूँ। उधर जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर मीम बनने शुरू हो गए हुए थे। वो बड़ा कह रहे थे कि जी हमारे इधर हॉस्पिटल पे हमले हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वो उनसे मिलने जा रहे हैं रशिया में। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि आज वो यूक्रेन के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन आ रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, आपके मुल्क के मसले हल होंगे और आपकी जंग बंदी के ऊपर भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या आपसे इकोनॉमी के सिलसिले में आ रहे हैं? क्या बिजली बनाने के सिलसिले में आ रहे हैं? क्या आपसे तिजारत करने आ रहे हैं? नहीं, वो आपके मामला हल करने आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। जो सब मैं तो कहता हूँ इसके बाद जो ये बड़ी जंग हमास की और इसराइल की जंग चल रही है, मुझे तो ये भी कहता हूँ कि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसराइल भी जाना चाहिए और उस जंग के ऊपर भी बात